तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त आपकी बहन रितिमा वापस आ चुकी है एक नए रिवीजन सेशन के साथ। तो आज है 1 जनवरी, साल का नया शुरुआत करेंगे हम टाइप्स ऑफ फ्लो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आप जल्दी से सीए बन जाएं, यही मेरी दुआ है। और मैं भी, माता रानी की कृपा हो हम सब पे। तो आज हम शुरू करने वाले टाइप्स ऑफ लॉ। देखिए लॉ कितने प्रकार का होगा। देखिए क्रिमिनल, सिविल, कॉमन, बस ये 3 तरह के होते हैं। क्रिमिनल में मतलब ये लॉ किसके क्यों बनते हैं? पनिशमेंट देने के लिए, जैसे कि नेचर पनिशमेंट, एग्जीक्यूटिव। इसमें क्या होता है? आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी, जैसे एग्जांपल मर्डर, थेफ्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसमें हम जो हम गलती करते हैं उसको हम सज़ा देते हैं, ना कि सोल्यूशन। ठीक है, जैसे कि आपको अब सज़ा पता है, मैं मतलब यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं बोल सकती, नहीं तो वर्ड्स कैच हो जाते हैं। आगे सिविल लॉ, इसका जो प्राइमरी फोकस होता है वो डिस्प्यूट को रिजोल्व करने में होता है, रिजोल्व रादर देन दी पनिशमेंट। जैसे कि वो क्रिमिनल में होता है, हम जो जितना भी सीए में पढ़ रहे हैं वो सारा सिविल लॉ है। एक्ट जैसे सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोटेक्ट नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स, जैसे ये सोगा में आएगा। ओके, देन कॉमन लॉ, केस लॉ और जुडिशियल डिसीजन। जैसे कि देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने अगर पहले कोई जजमेंट दी हो और सेम केस, बिल्कुल सेम ले केस, जैसे कि 4 legs ऑफ ऑल आर सेम केस, है ना, वो उसकी लॉ की, तो जो कॉमन लॉ है पहले वाला वही फॉलो होगा। जैसे कि बाइंडिंग ऑन ऑल द डॉक्ट्राइन ऑफ शेयर डिसीजेस मीन बाई विच ऑलरेडी डिसाइड बट केस शुड बी ऑन इक्वल एंड 4 legs। देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है अगर आ जाए इसके ऊपर। तो बस इतना सा है टाइप्स ऑफ लॉ। तो आगे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ, अच्छा अब नए थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी आ गई। ये जितनी भी टर्मिनोलॉजी ये लैटिन लैंग्वेज की है। अगर आपको इनकी अगर वो चाहिए शॉर्ट फॉर्म में आपको वो चाहिए इसके नोट्स, तो मेरे पास IFR के वो भी पड़े हैं, आप मतलब ले सकते हैं। मेरे को मैसेज मतलब एक कमेंट करना है और मैं पोस्ट पे डाल दूँगी। अच्छा तो हम आगे देते हैं। इट इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस विच मीन्स गोइंग बियॉन्ड द रिटन ऑफ लॉ इफ़ नीडेड। जैसे कि पहले कुछ स्टेटमेंट आई हो, अगर कुछ भी हो तो उसमें बदलाव आ सकता है। अगर मतलब कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस गोइंग बियॉन्ड, इट इज़ अ टर्मिनोलॉजी। देखिए जैसे कि लैटिन नेमो जुडेक्स इन कोजा सुआ, नो वन शुड बी जज ऑफ हिज ओन। जैसे कि मान लीजिए अब जिसने कोई क्राइम किया, कुछ भी किया, वो मान लीजिए अब कोई भी एग्जांपल ले लो, बट जो जज है वो अपने ही केस में जज नहीं बन सकता है। जैसे कि कोई हाई कोर्ट का जज है और उसका ही केस है, वो खुद जज नहीं बन सकता है। ठीक है। ओडी अल्ट्रम पार्ट्रम, हियर अदर पार्टी गिव द फेयर हेयरिंग। जैसे कि मान लो किसी को अगर फांसी हो रही है तो उसकी सलाह मतलब उससे पूछेंगे, एक बार उसको सुनेंगे। ये सबके पास अधिकार है, ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। नो जजमेंट और कॉमन लॉ कैन ओवरराइड द स्टैट्यूट एक्ट। स्टैट्यूट एक्ट मतलब पावर। कोई भी कॉमन लॉ एक एक्ट से बड़ा नहीं है। ओके। और आगे हमारा इन्फोर्सिंग ऑफ लॉ एंड मिनिस्टर। जैसे कि आफ्टर द लॉ हैज़ बीन इन, मतलब कि इसके बाद ना थोड़ा सा चैप्टर रह जाएगा, सिर्फ ये रह जाएगा वेरियस मिनिस्ट्री। ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। जैसे कि लेक्चर नंबर 4 में देखा था, तो उसका एक शॉर्ट फॉर्म डालूंगी समरी, जैसे मैं डेली डाल रही हूँ। तो आज हम यहीं तक सीमित रहेंगे। जैसे कि आफ्टर द लॉ हैज़ बीन इनेक्टेड फॉर्म इन द पार्लियामेंट, जब लॉ बन गया पार्लियामेंट में, इट हैज़ टू बी इन्फोर्स्ड मीन्स इम्प्लीमेंट, मतलब अब इसको लागू करना है। पहले वो बन गया, अब इसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट का मतलब लागू करना है। दिस ऑल्सो नीड टू बी मॉनिटर एंड सी इफ द इन्फोर्समेंट इज फॉलो और नॉट। जैसे कि ऐसे मान लो मनरेगा आया था, एक एक्ट था, उसको बनाया किसने? पार्लियामेंट में। अब उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? मिनिस्टर्स, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, अब इसको देखना भी तो होगा भी सही से हुआ है।
फॉर दिस पर्पस इट डिपेंड वेदर द लॉ इज सेंट्रल और स्टेट। जैसे कि मनरेगा वो सेंट्रल स्कीम थी, डिपेंडिंग ऑन विच अथॉरिटीज विल बी असाइंड। असाइंड लिखा है द पावर हैज़ बीन डेलीगेटेड टू वेरियस मिनिस्टर सच एज मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। जैसे जितना भी जीएसटी है वो इनके पास देने वाला था, इनके पास मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, इनका मेरे को पता नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का है अमित शाह के पास, एक्सेट्रा। दिस मिनिस्टर फर्दर डेलीगेट द पावर टू वेरियस मिनिस्टर। मान लो जो टॉप लेवल पे है वो खुद तो नहीं सब कुछ करेगा। डेलीगेट का मतलब होता है अपनी सबऑर्डिनेट को पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये हमने 12th में बिजनेस स्टडी में पढ़ा था। बॉडीज हैंडल द सिविल ऑफिसर लाइक आईपीएस आईएएस। जितने भी सिविल लॉ के पेपर क्लियर करने के बाद आईपीएस आईएएस बनते हैं तो ये सुजेशन देते हैं बड़े बड़े मिनिस्टर्स को, उन मतलब पॉलिसी की अडेप्शन में हेल्प करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं होप करती हूँ कि ये साल हमारा अच्छा जाए। हमारा जब हम रिज़ल्ट चेक करें अपना तो उस पर स्क्रीन पे सक्सेसफुल हो, मैनिफेस्टेशन करते हैं हम प्रण लेते हैं कि हम अपने आप को रोज़ सुधारेंगे। अपना पिछले दिन से हम अगला दिन बेटर बनाएंगे, अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करेंगे। हमने किसी से कंपटीशन नहीं करना है, हमने सिर्फ अपने आप को देखना है और अपने आप को बेटर बनाना है। जय माता दी।